श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 242 अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 10। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यं महाकालं ओंकारे ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धतुरामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को ध्यान योग सुना रहे हैं। पिछले 90वें श्लोक में वर्णित समता भगवान कहते हैं ध्यान योग से भी प्राप्त हो सकते हैं अर्जुन। इसलिए आइए मैं आपको ध्यान योग के बारे में कहता हूं। योगे युञ्जेत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। योगी जो ध्यान का अभ्यास करने वाला साधक है, यत चित्तात्मा जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, निराशी ही और जो वासना शून्य है, अपरिग्रह तथा संग्रह रहित है, एकाकी रहसि स्थितः आत्मानं सततं युञ्जीत। वह अकेले ही एकांत स्थान में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। आइए इस पर हम लोग भगवान की कृपा से एवं सद्गुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। योगी का अर्थ है पूर्वोक्त विशेषणों से जो साधक समलंकृत है वह योगी है। परमात्मा के साक्षात्कार की जिसको अधिक तीव्र इच्छा है, ऐसे साधक के लिए यह प्रकरण आरंभ होता है। परमात्मा के साक्षात्कार के अनेक द्वार हैं। भक्ति योग, सांख्य योग, कर्म योग, स्वधर्मानुष्ठान योग, वैसे ही यह ध्यान योग भी है। अर्जुन भीतर प्रविष्ट होवे यह प्रभु की आकांक्षा है। अतः अनेक द्वारों का परिचय भगवान अर्जुन को करवा रहे हैं। अर्जुन बड़ा ही सौभाग्यवान है जिसको साक्षात परमात्मा ही अति प्रेम से परमात्मा प्राप्ति का उपदेश दे रहे हैं। भगवान ही भगवान का उपदेश दे रहे हैं। यह भगवान कैसे है? भगवान इतना अधिक विराट है कि ओंकार रूप बाजार में वेद रूप वस्त्र है। यह वस्त्र बहुत ही छोटा है।
अतः भगवान इसे पहने तो यह अपूर्ण पड़ता है। भगवान को पहनना तो दूर ही रहा, किंतु भगवान में जो षडैश्वर्य है ना, उसमें से एक गुण का भी यह वेद पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता महाराज। जिस परमात्मा के अधिष्ठान से ही, तेज के कारण ही सूर्य और चंद्र प्रकाशित हो रहे हैं, उस परमात्मा के तेज के कारण ही सब प्रकाशित हो रहे हैं। इस प्रकार से सामर्थ्य से परिपूर्ण परमात्मा अर्जुन रूप भक्त को, क्षत्रिय योग को, अर्जुन रूप जो भक्त है ना, वो क्षत्रिय, उसको पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए हैं। भगवान अर्जुन पर वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे हे असो वैसे चे शेवटी, जैसे एकच विये वांझोटी, मग ते मोहाची त्रिपुटी नाचो लागे। ज्ञानवारा ने दृष्टांत दिया, जैसे किसी वांझ स्त्री को वृद्धावस्था में कोई एक बालक हो जाए तो वह उस आनंद से नृत्य करने लगती है, उसका जीवन मोहमय हो जाता है। ठीक वैसे ही अर्जुन पर भगवान अतिशय प्रेम कर उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं। भगवान अर्जुन को बार बार एक ही बात को अनेक प्रकार से कह रहे हैं। इतना अधिक प्रयास करने पर भी अर्जुन यदा कदा प्रभु को प्रत्युत्तर भी देते हैं। कहते तदेकम वद निश्चित्य, तो भी प्रभु उनके ये अप्रिय वाक्य भी प्रेम से ही सुनते हैं, क्योंकि जहां पर प्रेम होती है ना, वहां पर लज्जा नहीं होती। जिसे किसी चीज का व्यसन होता है उसे उसको प्राप्त करने में आलस्य नहीं आता, और यदि कोई भ्रमग्रस्त हुआ है तो वह मार्ग भूलेगा ही। यदि कोई ऐसा न करता हो तो वह प्रेम, वह व्यसन और वह भ्रमावस्था नकली होगी, असली नहीं। अर्जुन मात्र धनभागी है कि वह कृष्ण कृपा का पात्र हुआ है। अर्जुन मानो कृष्ण का ही प्रतिबिंब है। भक्त भगवान का प्रतिबिंब ही होता है। अपने इष्ट प्रभु के वह प्राय सब गुण धर्म भक्त में उतर आते हैं। ज्ञानबा कहते हैं कि मैं भगवान को छोड़कर भक्त अर्जुन का ही अधिक वर्णन कर रहा हूं। भगवान को यह अच्छा ही तो लगेगा ना, क्योंकि प्रभु को भी अर्जुन प्रिय ही है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती है और वह पति को भी मान्य होती है, इसलिए पति की अपेक्षा पतिव्रता की ही प्रशंसा करनी चाहिए। पहापा अनुरागे भजे जे प्रियोत्तमे मानिजे, ते पतिहुन काय न वानिजे पतिव्रता। इस प्रकार अर्जुन की भी मैं स्तुति करूं, ऐसा मुझे लगा, अतः उसकी स्तुति मैंने की। अर्जुन सही में बड़ा ही भाग्यवान है, जिसके कारण निर्गुण ब्रह्म ने सगुण रूप धारण किया है। देवकिया उदरी वाहिला, यशोदे साया से पालिला, का शेखी उपेगा गेला पांडवासी। देव की माँ ने उसे 9 महीने पेट में माने हृदय में धारण किया। यशोदा माँ ने 11 साल 52 दिन उसका संगोपन किया, और वह कृष्ण अंत में अर्जुन के काम में आया, उसको गीता ज्ञान देकर मुक्त किया। महाराज, आत्मज्ञान की जिज्ञासा से परिपूर्ण अर्जुन को भगवान ध्यान योग बताते हैं। यत चित्तात्मा, ध्यान योगी साधक का प्रथम लक्षण है कि उसका शरीर, मन और इंद्रिय जीती हुई होवे।
ध्यान साधना करने के लिए शरीर भी एक महत्वपूर्ण अंग है। शरीर पर नियंत्रण होना जरूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य होवे तो मन भी प्रसन्न हो सकता है, और मन की प्रसन्नता से ये इंद्रियां भी आत्मचिंतन के लिए सहयोगी हो जाती हैं। इन शरीर पर और अंतःकरण चतुष्टय पर विजय प्राप्त करने वाला साधक ही इस मार्ग का आश्रय ले सकता है। जो इन इंद्रियों से ऊपर उठा है, जिसने उनके द्वारा संप्राप्त विषय में निस्सारता देखी है, उसी का ही इस मार्ग पर स्वागत हो सकता है। अतः ध्यान के बहिरस्थ द्वार पर यतचित्तात्मा, यह उद्घोष वाक्य लिखा है महाराज, यतचित्तात्मा। दूसरा लिखते हैं निराशी। दूसरा लक्षण है कि आशा रहित होना। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद भी मन में अन्यान्य इच्छाएं तो उठ ही सकती है। उन इच्छाओं का सर्वथैव अंतःकरण में अभाव होना चाहिए। इच्छा ही व्यक्ति को भटकाती है। अतः हृदय में एकमात्र परमात्मा की ही इच्छा होनी चाहिए। जिस साधक के हृदय में उस प्रभु को प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा होती है, उसके हृदय से अन्य इच्छाएं वैसे ही तिरोहित हो जाती है जैसे सूर्योदय होने से तारे। जिसकी बुद्धि एक पर स्थित नहीं होती उसे अस्थित प्रज्ञ कहते हैं। उनके हृदय में अनेक इच्छाएं होती है। उस अनेक इच्छाओं की श्रृंखलाओं में मुख्य इच्छा जो होती है वह भी कहीं खो जाते हैं महाराज। और उन अनेक इच्छाओं के बाजार में मनुष्य सिर्फ तनावग्रस्त हो जाता है। वह दौड़ता बहुत है किंतु पहुंचता कहीं भी नहीं है। इच्छाएं सफल होती हुई दिखाई देती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी हरिण माने मृग को मृगजल मिलता हुआ दिखाई दे रेगिस्तान में, किंतु होता नहीं। वह सिर्फ दौड़ने का श्रम मात्र होता है। अनेकाग्र चित्तवान लोगों की जिंदगी निकल जाती है। आदमी बुढ़ापा में पाता है कि खोया तो बहुत किंतु पाया मात्र कुछ भी नहीं है। लोग 60-70 वर्ष दौड़ते ही रहते हैं लेकिन प्राप्त कुछ भी नहीं होता। जो होता है वह भी खो जाता है। तब आदमी बड़ा ही दीनहीन होकर रह जाता है। अतः उस अंतिम पश्चाताप से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान यहां पर युक्ति बताते हैं। स्वयं आत्म प्राप्ति के अतिरिक्त हृदय में और कोई भी इच्छा न होवे। साधक को एकमात्र इच्छा परमात्मा प्राप्ति की ही होनी चाहिए। अब कहते कि साधक को अपरिग्रह होना चाहिए। परिग्रह वही व्यक्ति करता है जो निर्बल है, कमजोर है। निर्बल आदमी ही आश्रय के तलाश में रहता है। वह सोचता है धन मिले तो मैं बलवान हो जाऊंगा, पति मिले तो मैं बलवान हो जाऊंगा। धन जन परिवार आदि वस्तुओं के संग्रह में वह लग जाता है। जितना अधिक सांसारिक कचरा उसके पास होता है वह अपने को उतना ही अधिक सुरक्षित मान लेता है। किंतु ये सब सुरक्षा के दीवारें वैसे ही है जैसे कोई बच्चे बालू की रेत की दीवारें बनाकर, बालू की या रेत की दीवारें बनाकर उसमें खेल खेलते हैं। कब वो फिसल जाए कोई भरोसा नहीं। भगवान इस सूत्र में कहते हैं आत्मा पर, परमात्मा पर भरोसा कर, बाकी सब परिग्रहों को छोड़ दो मेरे भाई। परमात्मा सब परिग्रहों से मुक्ति दिलाते हैं। बाकी सब संग्रह मनुष्य को बांधते हैं। जितना अधिक संग्रह हो मनुष्य उतना ही अहंकारवश अकड़कर चलता है। परिग्रह ध्यान में बाधक है।
अतः उसका यहां पर निषेध करते हैं। जो भी वस्तु साधना में विक्षेप खड़ा करती हो उसका संग्रह न करें। अब कहते रहस्य स्थित, जो ध्यान योगी साधक है उसे उपर्युक्त 3 लक्षणों से युक्त होकर एकांत में रहना चाहिए। यहां पर एकांत शब्द विचारणीय है। इस गीता का जन्म अर्जुन के लिए हुआ है। गीता का मुख्य श्रोता यहां पर अर्जुन ही है और दूसरे अध्याय में यह घोषणा भी कर चुका है कि यह घोर युद्ध न कर, मैं जंगल में आनंद मंगल की प्राप्ति करने के लिए प्रस्थान करूंगा। यह अर्जुन की घोषणा है महाराज। अब उस रहस्य स्थित इस वाक्य को सुनकर अर्जुन को भीतर बड़ी ही प्रसन्नता हो गई कि चले अब जंगल, युद्ध रूप झंझट से बच गए। मेरी भी हार्दिक आकांक्षा यही थी कि एकांत में बैठकर ध्यान करूं और भगवान ने भी यही कहा। रहस्य स्थित 5000 वर्ष पहले हो सकता है इस शब्द का अर्थ जंगल में जाना होता हो, किंतु कृष्ण की वाणी हर समय के लिए है, किसी विशिष्ट समय के लिए नहीं है। गीता वर्तमान में एक गीता है महाराज, आज भी इसको हम जी सकते हैं। अतः रहस्य शब्द का यही अर्थ है कि जहां भी हो वहां बैठ जाओ, दुनिया की भीड़ को लेकर न बैठे। आप जैसे हो वैसे ही बैठ जाना चाहिए। दुनिया को हृदय में निकाल, दुनिया को हृदय से निकाल दे दो महाराज। मुख्य बात यही है कि आप जब एकांत में बैठ जावे तो वहां पर दुनिया न रहे। फिर जंगल में बैठे या बाजार में, घर में बैठे या किसी आश्रम में, कैसे बैठना यह गौण है और अंतःकरण की स्थिति मुख्य है। आत्मा में रमन ही तो एकांत है। चित्त में उसके अतिरिक्त कोई भी वृत्ति उदित न होवे। प्रारंभिक साधना में बहिरस्थ एकांत की जरूरत होती है, रहती भी है, एकांत चाहिए। अतः साधक को घर में ही रहकर एकांत खोजना चाहिए। अब कहते हैं एकाकी, एकांत में आकांत नहीं होना चाहिए, अकेला ही रहना चाहिए। नहीं तो एकांत स्थान में बैठकर बाजार के अनेक विचार साधक के ऊपर प्रहार करते रहते हैं। केवल शरीर को ही एकांत देना मुख्य नहीं है, वहां पर परमात्मा के अतिरिक्त और किसी का भी चिंतन न होवे। उपर्युक्त लक्षणों से युक्त साधक के लिए ही इस अंतर गुहा में प्रविष्ट होकर उस प्रभु का ध्यान करना संभव है महाराज। इसलिए भगवान ने बातें बताई। रहस्य स्थित एकाकी आत्मारम सततम युंजिता। अब कहते हैं जब साधक एकांत में अकेला हो जावे तो परमात्मा का सतत ध्यान करे। शास्त्रों से, वेदों के महावाक्यों से जो आत्मा का परोक्ष ज्ञान हुआ था उसको अपरोक्ष करने का प्रयत्न करें। ज्ञान को विज्ञान बनाने की कोशिश करें। 4 वेदों के 4 वाक्य हैं, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। तत्वमसि इस महावाक्य का चिंतन करते समय यह अनुभव करें कि तत्रूप से यह जो विराट तत्व कहा है ना, जो इस समस्त प्रपंच का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, वह मैं ही हूं। यह समस्त प्रपंच उस परमात्मा से ही व्याप्त है। वाच्यार्थ से भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण भले ही हमारे में भेद होवे, किंतु लक्ष्यार्थ से ईश्वर और मैं एक ही हूं। इस प्रकार ध्यान करें, इस प्रकार उस परमात्मा को खोजे। बस यही जीवन का सार है। इसलिए भगवान उस अर्जुन को इस परम तत्व के प्राप्ति का सर्व सुगम मार्ग इस प्रस्तुत श्लोक में बताते हैं। ओम तत्सत। आज इतना ही। जय गुरुदेव,
जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।